कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे 8वें अध्याय का हम 5 और 6ठे श्लोक पे चर्चा करेंगे, लेकिन 8वें अध्याय का पहला श्लोक जो गुरु महाराज ने लिया था तो वो भी लेकर फिर 5 और 6 में जाएंगे। भगवत गीता के 8वें अध्याय का पहला श्लोक, उसके बाद 5 और 6ठा श्लोक लेंगे। तो पहला श्लोक लेते हैं। ये 8वां अध्याय जो है प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का नाम दिया है भगवत प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति के लिए जो गहरा उपदेश है इस अध्याय में मौजूद है, इसलिए प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का नाम दिया है भगवत प्राप्ति। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदेवं किम उच्यते। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किम उच्यते। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किम उच्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दोहराइए माता जी। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् आध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किम उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। उवाच किं तद् ब्रह्मो किमत्पातं किं कर्म पुरुषोत्तम ओधिभूतं च किं प्रोक्तम ओधिदैवं किमुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद में जाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो अर्जुन की प्रश्नोत्तरी है, तात्पर्य में चलते हैं। यह अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है।
वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रिय भी होता है। तो हम सीधा अभी पांचवें और छठे श्लोक में हम जाके फिर पूरा एक साथ चर्चा करते हैं। पांचवें श्लोक में चलते हैं, 1 मिनट। भगवद गीता का 8वां अध्याय का 5वां श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अनुवाद। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, जो फिर से मैं दोहराता हूं अनुवाद। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, यानी भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, भगवान का स्वभाव प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। देयर इज नो डाउट। भगवान गारंटी दे रहे हैं कि इसके अंदर कोई संशय नहीं है। तो ये श्लोक बहुत जरूरी है। हमारा जीवन का जो लक्ष्य है इसके अंदर छुपा हुआ है। अर्जुन का प्रश्न था, पहला श्लोक में जो अर्जुन का प्रश्न था, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। अर्जुन ने पूछा था। पूरी भगवत गीता जो है प्रश्नोत्तरीय, प्रश्न और उत्तर है। तो जब तक गुरु और शिष्य के बीच में प्रश्न और सवाल या जवाब आमने सामने नहीं होता, तब तक हम धर्म की या भगवान के उपदेश की गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, भगवान का अंश जो हम जानते हैं। सकाम कर्म क्या है, कृष्ण को छोड़कर और कोई भी मन में इच्छा हो वो। यह भौतिक जगत क्या है, भौतिक जगत का मतलब है फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्ण। प्रभुपाद जी बताते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हैं उसी क्षण हम अंधकार में भौतिक जगत में आ जाते हैं और हमारा जो अस्तित्व है अंधकार में आ जाता है तुरंत। तो जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के साथ जुड़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप के साथ जुड़ते हैं, तुरंत ही हम दिव्य स्तर पर स्थापित हो सकते हैं। लेकिन कब? लेकिन ये कब हो सकता है? जब हमारी इच्छा के द्वारा, इच्छा शक्ति के द्वारा हम ये भगवान के उपदेश में एकाग्र है। तब हम जब हमारी इच्छा शक्ति द्वारा भगवान का उपदेश को ग्रहण करते हैं तब हम तुरंत ऑटोमेटिक दिव्य स्तर पे चले जाते हैं, धीरे धीरे उसी क्षण। यह भौतिक जगत क्या है, यह तथा देवता क्या है। देवता भी हमारे जैसे भगवान के अंश है और वो पुण्यात्माएं हैं और भगवान के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार जीवों की जरूरियात पूरी करने के लिए इसीलिए उनकी नियुक्ति की गई है। जैसे सरकार अपने सरकारी विभाग स्थापित करते हैं प्रजा की सुकृति के लिए, प्रजा की आवश्यकताओं के लिए, तो वैसे भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा देवी देवता उत्पन्न किया
और देवी देवता के द्वारा सभी मनुष्य सृष्टि भौतिक जगत में जो भगवान से बिछड़े हुए हैं ऐसे जीवों की आवश्यकता पूरी करते हैं भगवान। कृपा करके यह सब मुझे बतलाइए, अर्जुन का प्रश्न था। और आज के श्लोक में हम चलते हैं। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र संदेह नहीं है। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि भगवान का जो जगत है वो चिंतामणि धाम है, और वो चिंतामणि धाम और वो चिंता, वो शक्ति, इच्छा शक्ति को के अंदर इतनी ताकत है कि आज भी हम अपनी इच्छाओं से, इच्छाओं के द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं की जो शक्ति है वो चिंतामणि धाम से आई है। क्योंकि ये इच्छा कहाँ से आई? वो आत्मा का लक्षण है, चेतना का लक्षण है। वो चेतना का लक्षण है, वो चिंतामणि से धाम से आया है। लेकिन वो आत्मा पदार्थ के साथ मिलकर अपना ओरिजिनल अस्तित्व भूल चुका है, इसलिए वो भौतिक जगत की इच्छाएं में पड़ गया है। इच्छा शक्ति के अंदर भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। हमारे कर्म बंधन का फल प्रकृति के द्वारा मिलता है और प्रकृति भगवान की निगरानी में काम करती है, ये सब ठीक है। भगवान उपद्रष्टा अनुमंता है, ये भी ठीक है। हमारे कार्य की अनुमति देने वाला और हमारे कार्यों की देखभाल करने वाला, वो सब ठीक है। लेकिन एक गहरी बात यह है कि भगवान हमारी इच्छाओं की शक्ति पर, इच्छाओं पर भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। और ये इच्छा गलत हो जाने से हम भौतिक जगत में आ गिरते हैं। ये इच्छा अगर हम प्रयाण काले भगवान कह रहे हैं, स्मरण करना के भगवान कह रहे हैं, तो ये स्मरण हमें शाश्वत होना चाहिए। ये आगे वाला श्लोक में बताया जाएगा, अगले हफ्ते में वो श्लोक लेंगे। उसमें भगवान कहते हैं कि हमें भगवान का स्मरण शाश्वत नित्य करना चाहिए। जब नित्य स्मरण होगा तो मृत्यु की अंतिम क्षण में भी भगवान का स्मरण रहेगा, क्योंकि किसी को पता नहीं है मृत्यु कब आए। तो आइए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में चलते हैं पहले, उसके बाद थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मद भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धातीत शुद्ध है, शुद्धातीत शुद्ध है। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धातीत शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता। फिर से ये मैं पढ़ता हूं, श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। अगर जीवन की सफलता वांछनीय चाहिए, हमें एक गारंटेड भगवान की कृपा चाहिए मनुष्य जीवन के अंत में, हमें भगवान की अनुकंपा चाहिए मृत्यु के समय। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है, कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। स्मरण कहाँ होता है? इच्छाओं के द्वारा उत्पन्न हो गया, और वो सतत इच्छाओं करने से उस चीज का हम स्मरण करने लगते हैं।
हम कोई भी अच्छी घटना को याद करना है तो 4 दिन 6 दिन पहले से उसको याद करने लगते हैं तो उसका स्मरण हो जाता है। जैसे हम भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं तो भगवत गीता के एक श्लोक अगर 10 बार 20 बार 25 बार 50 बार 100 बार पढ़ लेते हैं तो हमें बाय हार्ट होता है, स्मरण हो जाता है। फिर हम भगवत गीता की पुस्तक की आवश्यकता नहीं रह जाती, हमारा मन वो स्मरण में वो श्लोक बैठ जाता है और हम स्मरण से भगवान का वो श्लोक गा लेते हैं। तो स्मरण कैसे हुआ? अभ्यास के द्वारा हुआ। और अभ्यास के पाया में, अभ्यास के मूल में क्या छुपा हुआ है? इच्छा शक्ति। जैसे एक विद्यार्थी इच्छा करता है मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्किटेक्ट बनना है, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, जो भी इच्छा करता है पहले वो इच्छा करता है, फिर पढ़ाई करता है, अभ्यास करता है। उसके बाद पढ़ाई के बाद उसको स्मरण हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरी पढ़ाई में मैंने क्या सीखा है, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये भौतिक जगत का भी ये साइंस है, तो वही साइंस हमें आध्यात्मिक जगत के लिए अपनाना है। आध्यात्मिक जगत में हमें भगवान की प्राप्ति चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, और भगवत प्राप्ति गारंटेड हो सकती है अगर हमारे अंदर भगवान का नाम स्मरण सतत बना रहे। लेकिन नाम स्मरण सतत बनाने के लिए हमें इसका अभ्यास करना होगा, और अभ्यास का मतलब है हम नाम संकीर्तन करें या नाम जप करें। तो प्रभुपाद जी ने हमारे पर अनुकंपा करके हमें सीधे सीधी एडवाइस दे दी है कि 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। अगर 16 माला जप करते हैं तो धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि हम हरे कृष्ण महामंत्र के स्मरण में चले जाएंगे। अगर नींद में भी कोई एक चांटा लगाएगा तो हमारे मुंह से हरे कृष्णा निकलेगा पहले। वो तब हो सकता है जब इसका अभ्यास किया है। अगर अभ्यास नहीं है तो हमारे मुंह से जो कूड़ा कचरा है वो निकलेगा, गाली निकलेगी। तो हर एक चीज का अभ्यास आवश्यक है, ठीक वैसे ही भगवत नाम स्मरण आवश्यक है। प्रभुपाद जी यहाँ पे ये तात्पर्य में एक पॉइंट बड़ा स्ट्रेस किया हुआ है। प्रभुपाद जी ने कहा कि श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं किया। यानी कि जो स्पेक्टेटर है, पार्टिसिपेंट नहीं है, जो बाहरी भगवत कथा सुनता है लेकिन चैंटिंग करने की इच्छा नहीं व्यक्त करता, न दीक्षा लेने की भी इच्छा व्यक्त करता है, न गीता के उपदेशों का पालन करने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन कुछ जानने की इच्छा है, उसको जिज्ञासु है, लेकिन उसका पालन करने की इच्छा नहीं करता, तो वो अशुद्ध कैटेगरी में माना जाएगा, सकाम कर्म में माना जाएगा। शुद्धता क्या है कि जो सबसे श्रेष्ठ चीज हमें मालूम हो जाए उसी को तुरंत अपना लेना चाहिए। आज गवर्नमेंट कोई भी अच्छा सेल निकालती है, यानी कि कोई जैसे आजकल सेल निकला हुआ है कि कोई फ्लैट वाले को घर बनाना है, को बंगले बनाना है, घर बनाना है, तो जिसके पास घर नहीं है तो सरकार 2.5 लाख देती है, कुछ पैसा देती है ताकि लोगों को मदद के लिए, शुरुआत करने, घर में रहने के लिए मदद करती है। तो हम उसके ऊपर अटेंशन करते हैं कि वो पैसा हमें कैसे प्राप्त हो जाए। लेकिन वो पैसा भी खैर नाशवंत है, क्योंकि 25-30 साल 50 साल में वो घर जर्जरित होता है। लेकिन यहाँ पे भगवान शाश्वत चीज की बात बता रहे हैं, और शाश्वत चीज जैसा हमें पता चला हम उसको अपना लेना चाहिए। जैसे लोग वो सरकार के जो अभियान है, सरकार के जो स्पेशल डिस्काउंट ऑफर होती है, तुरंत लोग अपनाने के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य जीवन में 84 लाख यूनिट में मनुष्य जीवन में जो सबसे अच्छी श्रेष्ठ बात हमें पता चल जाए, पूरे जीवन की श्रेष्ठ बात कि जो भगवत प्राप्ति करनी है,
तो वो बात पे बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत चला जाएगा। जो व्यक्ति पदार्थ और आत्मा के भेद को नहीं जानता, वो व्यक्ति आसक्त रहकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि की फांस में चला रहता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो असुर लोग हैं उनको आत्मा और पदार्थ के बीच में कोई अंतर का मालूम नहीं है। एक हिरण्यकश्यप था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उसने क्या मांगा, मैं घर में ना मरूं, मैं बाहर ना मरूं, मैं हवा में ना मरूं, मैं नीचे ना मरूं, मैं सुबह में ना मरूं, न मैं रात को मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न प्राणियों से मरूं। हर एक कंडीशन डाल दी कि ये सब करने से मैं मरूंगा नहीं। लेकिन क्योंकि वो असुर था तो उनको पता नहीं था कि आत्मा और पदार्थ के बीच में क्या भेद है। इसलिए भगवान के द्वारा उनकी जो हत्या हो गई, हत्या नहीं बोल सकते, उनका संहार हो गया। भगवान के द्वारा संहार का मतलब है भगवान जिसका संहार करते हैं उसको तारते भी है। तो भगवान ने उनको तार दिया। तो एक असुर होने के नाते वो पदार्थ के ऊपर शर्त रख रहा था कि मैं शरीर हूं, तो मैं हवा में ना मरूं, रात को ना मरूं, दिन को ना मरूं, सुबह ना मरूं, शाम को ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, प्राणी से ना मरूं, घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं। ये सब कंडीशन भौतिक थी, लेकिन आत्मा की बात नहीं की उसने। तो जो आत्मा को जानता है, जो असुरगण नहीं है, जो भगवान के भक्त है, वो अपनी आत्मा के द्वारा भगवान की भक्ति करना चाहता है। हम नवोदित भक्त में, हम जैसे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम प्रवेश करते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भौतिक जगत की लोलुपता के कारण हम भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्त होते हैं, भगवान में भी पूर्णतः विश्वास नहीं हो रहा है ऐसी, और हमारे अंदर कई तरह की पूर्व मलिनता रहती है। तो उस कक्षा में हम भगवान का नाम का जप करते हैं, भक्तों का संग करके अर्च विग्रह की सेवा घर में स्थापित करते हैं, और अर्च विग्रह से धीरे 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 हम भगवान से प्रेम उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये प्रेम इवेंचुअली हमें कहाँ लेकर जाना है? ये प्रेम हमें हमारी इच्छा शक्ति के द्वारा स्मरण के प्रति लेकर जाना है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे कागज का टुकड़ा और 2000 की नोट में कितना फर्क है। कागज के टुकड़ा के प्रति हम आकर्षित नहीं है, लेकिन 2000 की नोट के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, वो भी कागज का टुकड़ा है। लेकिन फर्क इतना है कि 2000 की नोट की वैल्यू का पता चला। जब भगवान की वैल्यू का पता चल जाए, जब भगवान की महत्ता का जिनको पता चल गया, वो भगवत भक्त बनता है। सामान्य व्यक्ति जो मिश्र भक्ति में संसार में दावानल में बैठे हैं, वो कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन जो भगवत भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति इसी चीज को प्राधान्य दे देता है, भगवत प्राप्ति को प्राधान्य देता है, और भगवत प्राप्ति के लिए वो अथाग प्रयत्न करता है। भगवत प्राप्ति एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। भगवान की प्रसन्नता एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। कोई कहेगा कि भगवत प्राप्ति और भगवान की प्रसन्नता को कैसे समझा जाए? भगवान हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, उससे हजारों करोड़ों गुना अधिक भगवान हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि हम भगवान से बिछड़े हैं, तो हमारी इच्छा शक्ति के द्वारा, तो वही इच्छा शक्ति के द्वारा हमें भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हम इच्छा शक्ति के द्वारा हमारा पतन हुआ, तो वो इच्छा शक्ति के द्वारा हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और इच्छा शक्ति को शुद्ध करने के लिए, हमारी इच्छाएं जो शुद्ध करना है, तो इस जगत में इच्छा को शुद्ध करने का जो जवाब है
वो सिर्फ और सिर्फ मात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र, ये भगवान के धाम का, गोलोक का मंत्र है। और इस महामंत्र के अंदर आध्यात्मिक पूर्णतया शक्ति छुपी हुई है। नाम नामकारी क्या बोला, बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मे दृशमिहा जनिनानुराग। नाम के अंदर बहुधा निज सर्वशक्ति, नाम के अंदर भगवान ने अपनी सभी शक्तियां डाल दी है, और वो शक्ति हमारी इच्छा शक्ति में डालनी है, तो हमारी इच्छा शक्ति तीव्र हो जाएगी। और जो तीव्रेण भक्ति योगेन, अगर तीव्र हो इच्छा शक्ति हो गई तो वो स्मरण शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। इच्छा शक्ति तीव्र होने से स्मरण शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। और स्मरण शक्ति में अगर हम चले गए भगवान के नाम का, तो हमें इस जगत की कोई भी परिस्थिति हमें डुबा नहीं सकती। इस जगत की कोई भी परिस्थिति हमें गिरा नहीं सकती। तो ये इसका एक रहस्य है। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरो रवि सहिष्णुना। सहिष्णु का मतलब है कि भौतिक जगत की हर परिस्थिति से विरक्त, हर परिस्थिति में आनंद लेना सीखना है, पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन ये तब हो सकता है जब हम भगवत नाम स्मरण में स्थित हो जाए। जो भगवत नाम स्मरण में स्थित है, जिसको भगवान की शक्ति का पता है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, जिसको इसका अनुभव हो चुका है, वो व्यक्ति अपना भगवत स्मरण कभी त्यागेगा नहीं। अरे मृत्यु सामने है तो भी त्यागेगा नहीं, क्योंकि वो डरेगा नहीं मृत्यु से। वो मृत्यु से आलिंगन करेगा। मृत्यु उसके लिए एक उत्सव बनेगा। मृत्यु भगवत धाम, भगवान को प्राप्त करने का अवसर होगा। भौतिक जगत के लोगों के लिए क्या होता है कि मृत्यु एक दुखद घटना होती है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त के लिए क्या है, मृत्यु एक उत्सव बनता है। इसलिए हम इस्कॉन में देखते हैं, कोई भी सन्यासी महाराज का तिरोभाव होता है तो हम क्या मनाते हैं, हम फीस्ट वैष्णव को सर्व करते हैं। जैसे प्रभुपाद तिरोभाव के दिन हम क्या करते हैं, फीस्ट लेते हैं। फीस्ट का क्यों लेते हैं, एक तो प्रभुपाद चला गया इस भौतिक जगत से, लेकिन फिर भी हम उसका फीस्ट मनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी भगवत धाम, भगवान से मिल चुके और भगवत धाम पहुंचे। कि क्यों चले गए आगे भगवत धाम? हम सबको ले जाने के लिए, हम सबको ले जाने के लिए प्रभुपाद जी पहले वहां जाके इंतजाम किया। तो जो भगवान के जो भक्त हैं, ये स्मरण के भगवत नाम स्मरण से बाहर नहीं आता। उनकी हर दिन की कार्यकलाप, हर एक चर्चाएं हैं जीवन की, ये सभी चर्चा में भगवान श्री कृष्ण मौजूद रहते हैं। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना कर पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, मैं एक अपना अनुभव बताता हूं। आप सब तो भगवत भक्त हो, लेकिन मैं तो पूर्व जन्म में शायद मैंने तो कहीं कितने पाप किए होंगे, मुझे पता नहीं है। तो मैं अपनी घटना बताता हूं।
कि जब मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू किया था और 4-6 महीना, और मुझे एक ऐसी आदत थी कि बड़े जोर से बोल के जप करना है, मैं मन में जप नहीं कर सकता था। मैं बोल के हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बोल के लाउडली मुझे जप करने की आदत थी। और ये जप करते करते जब 6 महीना हो गया, मेरे गले से ब्लड, खून निकलने लगा, क्योंकि मैं लाउडली बोलता हूँ हरे कृष्ण महामंत्र, हर रोज का 16 माला लाउडली बोल के करता हूँ। और 6 महीने के अंदर खून, गले से मुंह से खून आना शुरू हो गया। खून आना शुरू हो गया तो मैं ताबड़तोड़ दौड़ के मेरे शिक्षा गुरु के पास पहुंचा कि प्रभु जी, मैं जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूं तो तुरंत मेरे गले से खून आता है, मैं क्या करूं? मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विजय माधवदास प्रभु जी, उन्होंने मुझे बताया, बहुत अच्छा है, निकलने दो, खून बहने दो, जित आप करते रहो हरे कृष्ण महामंत्र का जप, और खून जो निकलता है निकलने दो। ये सब आपके पाप निकल रहा है, आपके पाप धुल रहा है, ये आपके पाप धुल रहे हैं, आप निकलने दो, आप महामंत्र जैसे करते हो वैसे करते रहो। मैं बोला, प्रभु जी, इसके अंदर गला छिल गया है, मैं क्या करूं, फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। मेरे शिक्षा गुरु बोलते हैं, हो जाने दो, लेकिन तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। वो प्रभु जी की मैंने बात मान ली और मैं भगवान के सामने बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता था। एक चमत्कार हुआ कि उस मेरे शिक्षा गुरु के कहने के बाद 1 हफ्ते के बाद मैंने चांटिंग चालू रखा, अपने आप वो ब्लड निकलना बंद हो गया और मैं आराम से चांटिंग करने लगा। फिर 12 साल तक एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिना 16 माला किए सोया हूं। 12 साल कंटिन्यूस, इतना मुझे चांटिंग से लगाव हो गया। तो चांटिंग के अंदर आध्यात्मिक शक्ति छुपी हुई है। ये शक्ति ऐसी है कि एक गूंगे को बोल दिया जाए कि आम कितनी मीठी है, तो गूंगा क्या बोलेगा? जो गूंगा है बोल नहीं सकता है, उसको बोलेगा आम मीठी है तो क्या बोलेगा? वो खाली मुंह से बताएगा, वो बोल नहीं सकता, गूंगा है। ठीक वैसे ही ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो रस है, ये रसराज श्री कृष्ण का रस है। ये रस का अनुभूति अगर करना है तो हम भौतिक शब्दों से इस जगत में नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका जो रस है आध्यात्मिक जगत का है और भौतिक जगत की शब्दोत्तरी में हम गूंगे हैं। तो वो महामंत्र के अंदर इतनी रस पड़ा है, लेकिन ये रस प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर कई प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं। कभी हम बीमार हो सकते हैं, कभी हमें आर्थिक समस्या हो सकती है, कभी हमें सामाजिक समस्या हो सकती है, कभी पारिवारिक समस्या हो सकती है, कभी शारीरिक और मानसिक समस्या हो सकती है। समस्या आदि दैविक आदि भौतिक, ये सब भौतिक जगत के माया के द्वारा भेजे गए हमारे लिए टेस्ट है। और माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते, जो मेरी शरण में आता है वही माया को लांघ सकता है। और जैसे हम भगवान का नाम का जप करते हैं, भगवान तुरंत माया को भेजते हैं, जाओ इनको टेस्ट करो, तुम ये सही है कि गलत है। तो वो टेस्ट करने के लिए माया हमारे पास आ जाती है और हमें कई बार भक्त को जीवन में व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। पांडवों को करना पड़ा, मीराबाई को करना पड़ा, नरसिंह मेहता को करना पड़ा, भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को करना पड़ा, इस होली ने जयपताका स्वामी आचार्य गुरुदेव महाराज को करना पड़ रहा है। तो ये भौतिक जगत के व्यवधानों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं, क्योंकि
प्रभुपाद जी अपने गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज से जुड़े हुए थे, तो कभी भी उनको क्षति नहीं पहुंच सकती। अगर हम अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ जुड़े रहते हैं तो भौतिक व्यवधानों आने के बावजूद भी अपने आप रास्ता निकाल लेगा और हमारा चैंटिंग चलता रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं, ये भी एक आध्यात्मिक बातों में भौतिक व्यवधान था, अभी फोन आने के बाद है, तो महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। प्रभुपाद ये इसके अंदर भी भगवान की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिशाएं हैं कि व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये व्यवधानों का सामना कहां से होगा? भौतिक शक्ति के द्वारा होगा, और वो भौतिक शरीर के और मन के इंद्रियों के आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक सात्विक राजसिक तामसिक हो सकती है। लेकिन हमारे पास जो इलाज है, हमारे पास जो प्लेटिनम है, वो ये 3 गुणों से पर गुणातीत है, ये गोलोकेरो प्रेम धन है। इसलिए अगर हमने इसको कस कर पकड़ के रखा है, हरे कृष्ण महामंत्र को कस कर पकड़ के रखा है, तो ये हमारी इच्छा शक्ति के द्वारा अगर पकड़ के रखा है तो ये स्मरण शक्ति हो जाएगी। अगर हमने इच्छा से भगवत नाम स्मरण नहीं किया है तो जिस व्यक्ति के द्वारा हुआ, कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो हमारी इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। अगर इच्छा शक्ति से भगवत नाम स्मरण करेंगे तो ही हम गुरु के पास पहुंचेंगे। कहते हैं ना कि भगवान की कृपा के द्वारा गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा के द्वारा भगवान मिलते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। और भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। तो भगवान के द्वारा गुरु तब मिल सकते हैं जब हम अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा महामंत्र का जप करते हैं। जो इच्छा शक्ति के द्वारा जप नहीं करता उसको 16 माला तक पहुंचना कठिन हो जाता है, और 16 माला भी पहुंच गया और इच्छा शक्ति नहीं है तो गुरु प्राप्ति नहीं मिल पाती। लेकिन जिसको भगवत नाम के अंदर विश्वास है तो वो नाम हमें गुरु से मिलाता है, और वो गुरु के आदेश के अनुसार चलने से हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। यानी कि भगवत गीता में प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार हमारा जीवन डालने से भगवत प्राप्ति मिल जाएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला नियमित जप करो, 4 नियमों का पालन करो, रेस्ट इज एश्योर्ड। ये प्रभुपाद जी ने कह दिया है। कैसे कह दिया? क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति के साथ हमारा नाता फिट कर दिया प्रभुपाद जी ने। दीक्षा के द्वारा, गुरु के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति से हमारा नाता जोड़ दिया। और प्रभुपाद जी को कई लोग, जो भौतिक कलमशग्रस्त व्यक्ति है, उसको लगता है कि प्रभुपाद जी थोड़ा अहंकारी है, रेस्ट इज एश्योर्ड है, प्रभुपाद जी कैसे गारंटी ले सकते हैं कि वो भगवत धाम जाएगा। हाँ, भौतिक कलमश वाला व्यक्ति को ऐसा लगेगा। लेकिन प्रभुपाद जी स्वयं को जानते हैं कि उसमें जो मैं जो कह रहा हूं उसमें आध्यात्मिक शक्ति छुपी हुई है। तो भौतिक व्यक्ति बाह्य रूप रंग या व्यक्ति को देखता है, लेकिन उनके उपदेशों के अंदर भगवान के उपदेशों की गहराई या भगवान के उपदेशों को मुफ्त में बांटा जा रहा है, वो प्राप्त करने की अलौकिक अपॉर्चुनिटी, जीवन की तक है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, प्रति घरे घरे जइयो मांगो भिक्षा करो कृष्ण शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु ने हमें भी यही आदेश दिया है, हमारे आज्ञा है तारे ही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो ये भी यही बात है, जो गुरु हमें देते हैं वही हमें दूसरों को बांटना है। जितना बांटेंगे उतना हमारा स्मरण बढ़ता जाएगा। अगर हम बांटेंगे नहीं तो हमारा स्मरण में कुछ कचाश है, क्योंकि हमने वो बहती हुई नदी को रोक दिया है।
बहती हुई नदी को बहती रहेगी तो स्मरण चलता रहेगा, तो शुद्ध पानी हिमालय से आता रहेगा, गंगा बहती रहेगी। लेकिन अगर हमने रोक दिया तो वो पानी शायद मलिन हो सकता है। ठीक वैसे गंगा तो मलिन होती नहीं है, लेकिन अगर पानी को रोक दिया जाए तो मलिन हो जाता है। लेकिन उसको बहने दो, उसका कार्य है बहने का। भगवान का नाम का भी एक गंगा है, एक प्रवाहित गंगा है भगवान का नाम, और उसको भी बहने दो और उसको भी दूसरों को पहुंचाओ। तो अगर हम टीच वन करेंगे तो हमारा स्मरण बढ़ेगा। एक बड़ा रहस्य है 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है और उल्टा है। हाँ, ये हम सब जानते हैं ये श्लोक के बारे में। ठीक वैसे ही ऐसे भौतिक जगत में अभी हम देख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं, हकीकत में मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं अपना स्मरण शाश्वत कर रहा हूं और आप कृपा बरसा रहे हैं मुझ पर। अभी इसको समझना है तो आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि से देखना होना चाहिए। इसलिए कहते हैं सर्वेंट लीडर, कि हम एक्चुअली सर्वेंट, ओरिजिनली हम सर्वेंट हैं। और आपकी भक्ति की, आपके हृदयों की परिपक्वता भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा भेजे गए ये सभी जीवों के द्वारा मेरी भगवत भक्ति का पोषण हो रहा है वक्ता की। ये इसका रहस्य है। दिखाई देता है कि वक्ता बोलता है, श्रोतागण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान जब प्राप्त कर रहे हैं तो श्रोता का तो कल्याण होता ही है, लेकिन श्रोता का कल्याण स्मरण तब हो जाएगा जब वो दूसरों को बांटेगा। जब हम कथा सुनते हैं, गुरु महाराज कहते थे, ये पहला श्लोक हम सुना है, उसके अंदर गुरु महाराज ने बताया था कि अगर हम भगवत कथा, हरि कथा या गीता का क्लास या भागवत का क्लास सुनते हैं, अगर खाली सुनते हैं तो हमें इसकी यादगिरी खाली 10 से 15% रह जाती है। तो आपको 2 घंटा बाद पूछा जाए, 2 दिन बाद पूछा जाए तो 1 घंटे की 10 मिनट भी मुश्किल से याद होगी, भूल जाएंगे आप। अगर इस बात को अगर आपने अच्छा पॉइंट लिख लिया है तो 10-15% से 25 से 50% हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिया है, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के फिर बार बार वो पॉइंट पे स्मरण किया है, बार बार वो पॉइंट पे आपने ध्यान देके इसका अभ्यास किया है, तो वो बात आपकी 50 से 80% तक चली जाएगी। और आपने हृदय और मन देकर इसका अभ्यास करने लगा एकाग्रता से, तो ये 90% आपको याद रह जाएगी। और 90% से 100% जो करनी है वो भगवान के हाथ में है। भगवान, हमारी इच्छा शक्ति कितनी गहरी है वो हमने अगर भगवान को दिखाया कि हमने 90% मेहनत कर ली, तो भगवान 10% अनुकंपा करके आपको पूरी याद करवा देंगे, यानी कि भगवत स्मरण शाश्वत हो जाएगा। लेकिन ये इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए हमारा नित्य अभ्यास, और नित्य अभ्यास भगवत नाम स्मरण का, भगवत गीता और भागवत, श्रीमद् भागवत का, और भक्तों के संग हरि चर्चा का, इसका शाश्वत अभ्यास करना है। तो अभ्यास करने से धीरे 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 हम ये चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। स्मरण शक्ति 90% हो जाने से अपने आप आ जाएगी। पहले क्या करना है? खाली सुनना नहीं है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनति सुहत्सता। तो
भगवान की कथा सुनने से हृदय की अपवित्रता, अभद्राणी, अशुभ चीज चली जाती है। फिर उसको सुनने के बाद क्या करना है, उसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छा लगा, जो जो बातें अच्छी लगी, उसका दो दो शब्द लिखते जाना है। पूरा वाक्य न लिखे तो कोई बात नहीं, दो दो शब्द की इसके बारे में क्या सुना, इसके बारे में क्या सुना, इसके बारे में क्या सुना। तो धीरे 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 हम फिर से वो वाक्य कलेक्ट कर, फिर से बाद में वो वाक्य पढ़ेंगे और उसको रिकलेक्ट करेंगे, ये वाक्य था और ये मैंने ये लिखा था। तो उसका स्मरण हो जाएगा, धीरे धीरे अभ्यास होगा। फिर आप दूसरों को बताओगे, फिर आप उसके ऊपर स्वयं अभ्यास करने की चेष्टा करोगे। ये सब समन्वय मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक ये स्मरण हो जाएगा। और स्मरण हो जाएगा तो क्या होगा, आप कभी भी उसको भूलोगे नहीं। और जिसके स्मरण में, जिसकी बैंक बैलेंस में हरे कृष्ण महामंत्र का बैंक बैलेंस है, जिसको इच्छा शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति में पहुंचा है, वो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान के नाम को याद कर सकता है। लेकिन जो जबरदस्ती अपना महामंत्र का जप कर रहा है, उसको सुकृति मिलती है, उसका कल्याण होता है, भगवान अनुकंपा करते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ प्लस माइनस है तो भगवान उसको शुद्धिकरण के लिए आगे का मौका देते हैं। सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भिजायते। तो उस ऐसे व्यक्ति को भगवान आगे और शुद्ध होने के लिए अपॉर्चुनिटी तक देते हैं। तो जिसने भगवान का नाम लिया है उसको याद रखें। हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, लेकिन ये जप हमारी इच्छा शक्ति के द्वारा करें। अगर इच्छा शक्ति के द्वारा प्राप्त होगा तो ये अनमोल गिफ्ट लेकर, मनुष्य जीवन की अनमोल गिफ्ट लेकर आएगा भगवत प्राप्ति की। अगर इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा में कई हिचकिचाहट है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, हाँ, तो इसके अंदर तकलीफ आ सकती है, इसके अंदर हम विचलित हो सकते हैं। तो एकांशीन क्षमता, भगवान कहते हैं कि एक तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुष पर, हमें एकाग्रता से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आगे के श्लोक में मैं शॉर्ट में ले लेता हूं। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्तं ते कलेवरं तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यानी कि हम गलत सोचेंगे तो गलत चीज प्राप्त हो जाएगी, तो मनुष्य जीवन में कितना बड़ा हानि हो जाएगा। हमने पूरी जीवन में 40 साल 50 साल मेहनत करके परिवार बसाया, धन दौलत बसाई, परिवार को अच्छी शिक्षाएं दी, संस्कार दिया, सब कुछ दिया, हम भी ये जीवन की यात्रा पे अच्छे से चल पड़े, जीवन का सभी कुछ प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, भगवान ने कृपा करके हमें दिया। लेकिन मनुष्य अंत समय में अगर हमने कुछ गलतियां कर ली तो जहां पे गलतियां करेंगे वहां हम अटक जाएंगे। इसके लिए इस होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि इस जगत के अंदर जो व्यक्ति के ऊपर हमारे द्वेष या ईर्ष्या होती है, हम कोई भी जगत के कोई भी व्यक्ति का द्वेष करते हैं या ईर्ष्या करते हैं, हमारी गोलोक धाम की चाबी उसके पास रहती है। हमारी गोलोक धाम की चाबी उसके पास रहती है। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें फिर से गलती ना करें जो पहले कर चुके हैं, इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं। तात्पर्य क्विकली लेते प्रभुपाद जी का। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है।
स्वभाव बदलने की विधि का मतलब है इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में मिलाना। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। यानी कि भगवान जीव को स्वतंत्रता दी है। जैसे आध्यात्मिक जगत में चिंतामणि धाम में खाली इच्छा मात्र से वो चीज प्राप्त हो जाती है, भौतिक जगत में भी भगवान जीव को वही स्वतंत्रता दी है, इच्छा शक्ति से आप वो चीज प्राप्त कर लोगे। कब? मृत्यु के समय। तो मृत्यु के समय आध्यात्मिक जगत में पहुंचने की एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी अगर हमने खो दी तो फिर हमें वो गलत इच्छा के अनुसार हम गलत चीज प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए याद रखें, मैं हमेशा कहता हूं और बाकी आचार्यगण भी हमें सिखाते हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तभी हमें कोई भी भौतिक विचार या भौतिक काम की चीजें याद ना करें, क्योंकि ये चिंतामणि धाम का धन है। कुछ भी विचार आता है तो एक पेन और नोट लेकर साइड में लिख दीजिए बाजू में। चैंटिंग करते समय कोई भौतिक जगत का काम का विचार आया, इंपॉर्टेंट काम है बाद में भूल जाऊंगा, तो पेपर में लिख दीजिए और फिर उसको बाजू में रख लीजिए और एकाग्रता से चैंटिंग कीजिए। जितनी एकाग्रता होगी उतना स्मरण हमारा एकाग्र बनेगा। तो किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उसका देहांतरण हुआ। श्रीमद् भागवत में हम जानते हैं भरत महाराज की कथा, कि भरत महाराज को जीवन का अंतिम जीवन में वो राजा थे, लेकिन अंतिम जीवन में उन्होंने सोचा कि मैं सांसारिक चीजों को छोड़कर आध्यात्मिक चीज को प्राप्त करने के लिए वो जंगल में चले गए। लेकिन वो हिरण को देख लिया जिसके पीछे शेर पड़ा था, और हिरण गर्भवती थी, हिरण नदी को जंप करके भाग रही थी, पीछे शेर था और वो डर के मारे जंप कर रही थी, तो उसमें से उसकी डिलीवरी हो गई, प्रेग्नेंट होकर उसका जो बच्चा हिरण था वो गिर गया पानी में, और अभी वो शेर तो चला गया, हिरण उधर जाके मर गई, लेकिन वो बच्चे को अभी माँ हिरण चली गई तो कौन ध्यान रखेगा? शेर हिरण तो खा जाए, शेर को तो बच्चे हिरण को खा जाएगा। इस चिंता में भरत महाराज ने वो हिरण का देखभाल करना शुरू किया, और देखभाल करना शुरू किया तो अंत में उसको क्या प्राप्त हुआ? हिरण का स्मरण है, मेरा हिरण का क्या होगा, और अगले जन्म में वो हिरण बने। लेकिन भगवान की कृपा से उनको पूर्व जन्म की सुकृति थी कि भाई मैंने तो गलती की, हिरण का विचार किया, इसलिए अभी हिरण बन गया हूं। उनको याद आया कि मैंने गलती की थी मनुष्य जीवन में, तो फिर हिरण का शरीर त्यागने के बाद वो जड़ भरत बने। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई मुझे मारे तो अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। जड़ भरत मुंह से बंद हो गया, बिल्कुल सांसारिक चीजों से अलिप्त हो गया। उन्होंने अभ्यास करके दिखाया। श्रीमद् भागवत में ऐसे महान भक्तों का चरित्र है, ये हमें अपने उदाहरण से हमें सिखाता है कि हम भगवान के अलावा कुछ और सोचेंगे तो क्या होने वाला है। तो प्रभुपाद जी हमें याद करवाते हैं हिरण की बात। अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उसका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः उस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है तो और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे
उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य स्वरूप से यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं होगा। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का हमें जप करना चाहिए। इस महामंत्र का जप करने से हम धीरे 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 अपनी इच्छा शक्ति को भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के साथ जोड़ पाएंगे। और जैसे हमारी आत्मा हरे कृष्ण महामंत्र का चिंतन करने लगा, ये तो आध्यात्मिक, प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्हेन भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के साथ कनेक्शन में आती है तो इनकॉम्पिटिबल सिचुएशन हो जाती है। लेकिन जब आध्यात्मिक शक्ति के कनेक्शन में आ जाती है तो इट बिकम कॉम्पिटिबल सिचुएशन, इट बिकम्स हार्मोनी। प्रभुपाद जी समझाते हैं इसका मतलब क्या है कि जब हम भौतिक शरीर का उपयोग करके भी हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि आध्यात्मिक शक्ति से हमारी आत्मा को जागृत कर देंगे, तो आत्मा तो शाश्वत आध्यात्मिक है ही, वो आनंदमय अभ्यास आते हैं, वो सच्चिदानंद का अंश है। तो आत्मा तो वैसे ही पूर्ण शुद्ध है और वो पूर्ण शुद्ध आत्मा को पूर्ण शुद्ध हरे कृष्ण महामंत्र को का भोजन पीरसेंगे, प्रसाद के रूप में देंगे, तो तुरंत आत्मा का स्मरण में आ जाएगा और वो तुरंत अंत में भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। इसके लिए 4-5 चीजों की आवश्यकता है। पहले हमारी इच्छा शक्ति से महामंत्र का जप करना स्वीकारें। दूसरी बात है भक्तों के संग, महामंत्र का जप, गुरु की दीक्षा, गीता और भागवत का पठन पाठन या यजन और साथ हमारी 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन, इतना हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। ये प्रभुपाद जी गारंटी दे रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है? इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो वो मेरे गुरु महाराज की है, इस होली में जयपताका स्वामी आचार्य गुरुदेव महाराज की है। इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि या क्षति या गलती हुई है तो वो मेरी अपनी है, कृपा है, मुझे क्षमा करें। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो इस भगवत गीता की कक्षा को यहाँ विराम देते हैं।